हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। मैंने टाइम नहीं देखा क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। अब पीयूष लकी 9 बजे से पहले ही चले गए हैं दोनों। हालांकि मैंने नाश्ता बना के सबसे पहले रखा है कि दोनों करके जाएंगे, पर नाश्ता नहीं करके गए हैं। तो मैंने बना दिया है, अभी किसी का नहीं हुआ है। दूध भी आज जल्दी आएगा तो दूध भी एकदम चढ़ा दिया है। मैं लगी हूँ झाड़ू पोछा करने में क्योंकि मैंने आज सुबह पोछा नहीं लगाया था क्योंकि लड़की को जल्दी जाना था स्कूल। तो दोनों 3 दिन से नहीं जा रहे हैं। यहाँ सरस्वती पूजा 3 दिन होता है, जिससे कल पूजा हुआ, आज भी हुआ है, कल विसर्जन होगा। तो आज सुबह पूजा करने के लिए पहले तैयारी करता है, उसके बाद पूजा करता है। कोचिंग में गया है, लड़की पीछे से तब कुछ पहले चला जाता है। तो अभी मैं दोनों रूम का झाड़ू लग गया है, किचन का सफाई हो गया। पहले ही नाश्ता करने के बाद मैंने किचन का सफाई कर दिया। अब बरामदा के झाड़ू लगाना और पोछा लगाना है। फिर मैं अपना नाश्ता पानी का देखूंगी क्योंकि उस लड़की का आने का कोई ठिकाना नहीं है। रात कल 2-2 अढ़ाई बजे आए हैं, 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से चले गए, फिर रात में आए हैं। बीच बीच में जैसे कोई काम हुआ तो 5-10 मिनट के लिए आए हैं। तो सीधा रात में पीयूष आया शायद 8:30 बजे और लड़की आया था 7 बजे। पूरा दिन वही निकल गया। इसलिए मैंने अभी रोटी सब्जी दाल ये सब बना के छोड़ दिया, चावल नहीं बनाया है क्योंकि कल भी खाना ऐसे कैसे रह गया। तो इसलिए मैंने अभी चावल नहीं बनाया है क्योंकि नाश्ता का रोटी खा लेंगे। अगर लेट से आएंगे जल्दी आ गया तो फिर दिनों में चावल बना दूँगी। फिर झाड़ू पोछा का काम बाकी वो सब का मेरा कंप्लीट हो गया तो वही करूँगी। चलिए, वैसे अभी घर गंदा नहीं हुआ है क्योंकि पीयूष लड़की घर में टिकते हैं तभी घर गंदा होता है। उठे हैं, नहाना धोना हुआ, दोनों का चले गए हैं। मैंने आपको बताया पानी भी नहीं पिया है दोनों ने। वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता पानी का देखेंगे। और अभी मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पोछा लगाना है। और सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, रूम में लगा दिया, अभी बरामदा का केवल बाकी है। सुबह सुबह जब लगता है तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। हालांकि वैसे मेरा आदत है, जैसे हल्का फुल्का जाला रहता है तो सुबह भी मैं ऐसे झाड़ू को ऊपर नीचे करके झाड़ देती हूँ। पर ऊपर का जो जाला रहता है वो सुबह सुबह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सब जगह यहाँ भी बाहर में भी सामान रहता है। अंदर में पीयूष के पापा सोए रहते हैं, उधर पीयूष लकी सोए रहते हैं। सुबह का झाड़ू जब निकलता है तब अभी फ्री होके जैसे आराम से निकालूंगी। कोई हड़बड़ी भी नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। अभी केवल झाड़ू पोछा का ही काम बाकी और सब काम हो गया है। तो फ्रिज के ऊपर का जो सामान है ऐसे तो पूरा भरा रहता है, पर कल मैंने पूरा खाली किया था। केवल ये गुलदस्ता जो रखा हुआ है फूल वही रखा हुआ और कुछ नहीं है। पूरा फ्रिज का सामान मैंने हटा दिया यहाँ से। हालांकि 2 दिन के लिए हटा हुआ है, फिर से वही होगा क्योंकि सबका आदत तो वही है, जो भी हाथ में सामान रहेगा फ्रिज के ऊपर रखना है। अब मेरे ख्याल से सबके घर का यही रहता है, मेरे घर का नहीं, सबके घर का यही है। अब मेरा तो फिर ये गेट के आगे में है। वैसे रात में मैं भी जैसे दूध रहता है और कोई सब्जी वगैरह रहता है, जो फ्रिज में रखने का सामान होता है वही फ्रिज में रखती हूँ। आजकल फ्रिज में कम रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। और किचन में कोई सामान नहीं छोड़ती हूँ। जैसे रोटी रहता है पर सब्जी वगैरह दूध वगैरह फ्रिज के ऊपर रख के छोड़ देती हूँ।
झाड़ू लगाने के बाद सब जगह कपड़ा नहीं लगाऊंगी, केवल बरामदा का ज़रूरी है। सुबह भी मैंने लगाया था, अभी भी लगा रही हूँ। अब फिर भी जैसे थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद भी देखूंगी तो वैसे ही गर्दा गर्दा हल्का फुल्का जमेगा, क्योंकि अभी जैसे दिन में हवा चलता है उसी की वजह से बाहर में फिर रोड का भी जो गर्दा उड़ता है वो भी अंदर सीधा बरामदा में आता है, क्योंकि गेट बंद करके नहीं रखते हैं। अगर गेट बंद करके रहे तो उतना गंदा नहीं आता है, पर मेरे यहाँ शुरू से आदत है कि गेट खुला रहना चाहिए। सुबह क्या रात में भी खुला ही रहता है, रात में भी ये वाला गेट बंद नहीं होता है। अब बरामदा जो है बीच में है, दोनों बरामदा, जैसे आना जाना रहता है, उधर से कोई आता है सीधा आंगन में जाता है तो चप्पल लेके इधर उधर घूमना रहता है तो ज़्यादा गंदा होता है। और नीचे में जो है अभी बेड के नीचे जो है इन्वर्टर का जो पानी डालते हैं वो पानी निकल जाता है, उसी की वजह से ये दाग लगा हुआ है। हालांकि आज सुबह से पूरा घर का काम मुझे अकेले करना था, क्योंकि पीयूष लकी तो वहीं बिजी रहते हैं। लकी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत किया है। पीयूष तो रात में जो आके सोया, क्योंकि 2-3 दिन से पूरा थका हुआ था, खाना भी उसने नहीं खाया। और उसके बाद सुबह जब उठा है, उठ के नहाना धोना उसके बाद फिर से चला गया है। सुबह भी नाश्ता पानी कुछ नहीं करके गया, क्योंकि पूजा करने से पहले उसको करना नहीं था। उसके बाद दिन में कब आना होगा कोई पता नहीं है, क्योंकि कल भी दोपहर में 2 बजे आके उसका नाश्ता खाना एक साथ में हुआ है। अभी पता नहीं है कब आएगा। मैंने सुबह जल्दी बनाया इसीलिए था कि दोनों करके जाएंगे, पर दोनों नहीं करके गए हैं। वहाँ केवल पूजा होने के बाद प्रसाद खा लेते हैं, वही नाश्ता हो जाता है, उसी से पूरा दिन निकल जाता है। आज सुबह से सब काम मैंने अकेले किया है, हमेशा से ज़्यादा काम भी हुआ। केवल आज मैंने मशीन नहीं लगाया और सब काम था, सब काम किए हैं। फिर भी जल्दी हुआ हमेशा से। ऐसे तो जैसे 12-1 बजे तक लगी रहती हूँ, पर अभी झाड़ू पोछा करने के बाद कोई काम बाकी नहीं है। जो नाश्ता करने का काम है और कोई काम बाकी नहीं है, सब काम लगभग कंप्लीट हो गया है। क्योंकि बच्चे जब घर में रहते तभी काम ज़्यादा होता है, नहीं बच्चे घर में नहीं रहते तो कोई काम नहीं रहता है, पूरा दिन खाली खाली निकलता है। हालांकि सच बताऊँ तो मेरा तो मन भी नहीं लगता। जैसे अभी ये बेडशीट मैंने सही कर दिया, अब दिन भर नहीं करना है, दिन भर ऐसे कैसे रहेगा। पीयूष लकी जब आएंगे तभी गंदा होगा। कल तो पूरा दिन भर नहीं आए हैं, आज का कोई पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। वैसे अभी इस समय सब जगह ठंड दोबारा से आ गया है, पर मेरे यहाँ तो नहीं हुआ है, केवल हवा चलता है, उसका भी उतना नहीं पता चलता है। अब बाहर में धूप भी बहुत अच्छा आ रहा है, हमेशा से आज धूप अच्छा आ रहा है, तेज़ धूप हुआ है। तो जो धूप में डालने वाला सामान है वो भी मैंने धूप में डाला, कपड़ा तो नहीं डाला है, पर किचन का जो रहता है। अभी पोछा लगाने के बाद मैंने रूम का पंखा चालू किया। वैसे तो बरामदा का ज़रूरी नहीं रहता, दोनों साइड से हवा लगता है, फिर भी एक बार के लिए मैं पंखा चालू कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि जब नहीं सूखेगा तो फिर से गर्दा आके इसी में जम जाएगा, तो पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। वैसे अभी अंदर में ठंड है, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उतना नहीं पता चल रहा है, अंदर में ठंडा लगता है। अब बाहर धूप में बैठ नहीं सकते, इतना तेज़ धूप है, बैठा नहीं जा रहा है। तो मेरा तो ये है कि जैसे पूरा आंगन में धूप नहीं रहता है, जिधर कम धूप रहता है वहीं जाके मैं बैठती हूँ, क्योंकि अभी काम करने के बाद कोई ये नहीं है मैं फ़ोन का काम करूँगी तो बाहर बैठ के करूँगी। दीदी नहीं आई है, वो आएगी तो उनके साथ 1-1.5 घंटा उनके साथ निकल जाता है।
और वैसे इन दिनों में आलस्य बहुत आता है, एक अजीब सा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे धूप तेज़ हो रहा है, अंदर में ठंड हो रहा है, समझ नहीं आता। जब तक काम रहता है तब तक तो काम करो, काम कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं है, सोना भी अच्छा नहीं लगता है। दिन भी बड़ा हो रहा है तो टाइम पास भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो दिन छोटा हो लगता है कि दिन छोटा हो रहा है पूरा काम करते करते में। पर अभी 2-3 दिन से तो मुझे बहुत बड़ा दिन लग रहा है। क्या कि खाना भी तीनों टाइम नहीं बनता है, जैसे मैंने अभी सुबह बना दिया है तो वो भी खाया जाए वही काफ़ी है। नहीं तो रात का रात में फिर झाड़ू पोछा सब जगह का हो गया है। अब केवल यही काम है, तो ये भी कपड़ा समेट के रखने का है, तो मैं अभी रख दूँगी। क्या कि इसमें जो ठंड का कपड़ा जो नहीं पहनते हैं वो मैं सोच रही हूँ अंदर रख देती हूँ। हालाँकि मैंने आधा कपड़ा अंदर में रख दिया है धोने के बाद में, थोड़ा बहुत रखा है। सबका जैसे 1-2 जैकेट स्वेटर रखा है और सब रख दिया है मैंने। अभी इसमें से जो नहीं पहनने वाला कपड़ा है उसको भी मैं झोला में डाल के बैग में डाल के रख दूँगी। उसके बाद इकट्ठा पूरा बैग भर जाएगा तब अंदर रख दूँगी। अभी अपना वाला जो नाइट ड्रेस है वो मोटा ड्रेस है, जैसे ज़्यादा ठंड में सुहाता है, कम ठंड में नहीं सुहाता है। हालाँकि इससे पतला वाला भी है ठंड का मेरे पास में, तो वही मैं निकाल दूँगी। वो मैंने अंदर रख दिया था, उसको निकालूँगी, इसको रख दूँगी। फिर उसके पापा का जैकेट है, वही जो नहीं पहनने वाला कपड़ा है वो रख दूँगी। ये जो टी-शर्ट रहता है ये वूलन का टी-शर्ट है, ये सब ठीक रहता है, इस ठंड में ये ठीक रहता है। हालाँकि लकी यही सब पहनता है, पीयूष कम पहनता है, लकी यही सब पहनता है, उसको यही सब अच्छा लगता है। तो गर्म पैंट जो रहता है उसको भी रख दूँगी, उसका भी अभी कोई ज़रूरी नहीं है। पर वही है, मेरे मन में थोड़ा-सा डर यही है कि सब जगह ठंड आ रहा है, कहीं यहाँ भी दोबारा से आ गया, क्योंकि लगभग सब जगह ठंड दोबारा से आ गया है। मेरे यहाँ तो अभी तक नहीं हुआ है। अगर रख दूँगी तो फिर से निकालना पड़ेगा, क्या कि मोटा कपड़ा लगभग सब मैंने रख दिया, थोड़ा बहुत ही बाकी का रखा हुआ है। अभी जैसे 5 शॉल निकला हुआ था, 2 मैंने पहले से धो के रख दिया है, ये तीसरा वाला आज धोया है, इसका ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको भी रख दूँगी। 2 अभी रखा हुआ है, सामने में रखा हुआ है। ठंड जब शुरू होता है तो कपड़ा निकालने का जल्दी रहता है, अब जब धीरे-धीरे कम हो रहा है तो रखने का जल्दी हो रहा है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी हो रहा है। मेरा आगे वाला जो रूम है पूरा कपड़ा से भरा हुआ था, अब तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है। अभी सब कपड़ा मैंने अलग-अलग किया है, क्योंकि मेरा और पीयूष के पापा का जो पहनने वाला कपड़ा है वो यहाँ रखती हूँ। उसके बाद पीयूष लकी का जो है वो उस रूम का अलमारी है उसमें रखती हूँ। अब वूलन का जो कपड़ा है आगे वाले रूम में रखती हूँ, तो सब अलग-अलग कर दिया है, अलग-अलग रख दूँगी। तो ये वाला काम भी कंप्लीट हुआ। ये वीडियो सुबह का बना हुआ है, सुबह-सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया है, तो मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या बनाया है। ये सुबह रात में मैंने मटर छील के रख दिया था और आलू गोभी को अभी काटा, मटर रात में छील के रख दिया था। मुझे पता था कि दोनों को जाने का जल्दी रहेगा तो थोड़ा हड़बड़ी रहेगा, नहीं तो इतना जल्दी नाश्ता नहीं बनाती हूँ मैं। आज थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। इसका भी यूज़ बहुत कम करती हूँ। अभी लक्की ने बाहर निकाल के रख दिया है तो मुझे भी थोड़ा याद आ गया, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर चॉपर में भी चॉपर करती मैं प्याज को तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता, पर इसमें थोड़ा जल्दी हो रहा है। चॉपर जितना महीन मुझे करना भी नहीं है, महीन-महीन प्याज को काटना था। इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। पर सच बताऊँ तो इसको धोना उतना मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए मैं नहीं निकालती। अभी तो लकी ने निकाल दिया था, उसको ये सब चीज़ का ज़्यादा रहता है, तो वो कभी-कभार यूज़ में ले लेता है, तो बाहर में रखा हुआ था। हालाँकि इसको लिए हुए कम से कम मुझे 5-6 साल हो गया है, मैं कभी नहीं निकालती। शुरू-शुरू में जैसे रहता है, नया चीज़ रहता है, तो उसी समय 1-2 बार मैंने यूज़ किया, उसके बाद नहीं किया था।
तो अभी 2-3 दिन से जैसे लकी ने निकाल दिया तो मैं अभी यूज कर लेती हूँ। जैसे जल्दी काम करना रहता है तो इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। पहले मैंने प्याज को फ्राई कर लिया अच्छे से, उसके बाद उसी में मैंने आलू गोभी डाल दिया था। तो आलू गोभी को भी कम से कम 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। पानी पूरा ख़त्म हो गया, कलर भी पूरा चेंज हो गया। उसके बाद मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, क्योंकि अलग से आलू गोभी को अगर फ्राई करती हूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसी में मैंने फ्राई कर लिया, आधा पक भी गया है। उसके बाद अभी मैं मसाला, सूखा मसाला जो है वो डाल दूँगी। मटर डालने के बाद पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसका मैं सूखा सब्जी भी बनाऊँगी, गीला भी बनाऊँगी। पहले सूखा निकाल दूँगी, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। टमाटर को भी उसी से मैंने चॉप कर लिया, बहुत अच्छे से हो भी गया है। सूखा मसाला में यही नॉर्मल का मसाला है, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। लास्ट में इसमें गरम मसाला डालूँगी और टमाटर भी अभी डाल दूँगी, क्योंकि पानी अभी नहीं डालना है। टमाटर से जो पानी निकलेगा उसी से सब्ज़ी पक जाएगा। अब पूरा सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद सूखा सब्ज़ी निकालूंगी। उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी करके डाल दूँगी, क्योंकि मेरे घर में मुझे और पीयूष को सूखा सब्ज़ी पसंद है। पीयूष के पापा को और लकी को दोनों को गीला सब्ज़ी, पानी वाला, रस वाला चाहिए। आटा भी मैंने लगा के छोड़ दिया है। एक साइड सब्ज़ी बनेगा, एक साइड फिर मैं रोटी बना दूँगी। यहाँ सब्जी भी लगभग बन गया है। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया। हरा धनिया डालने के बाद 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, उसके बाद सब्जी निकालूंगी। पर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, बहुत बड़ा हो गया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।